हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 अप्रैल, है ना। और महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उसको यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे, शराब घोटाले को लेकर ईडी की अर्जी पर अदालत का फैसला। केजरीवाल जो है 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में पहुंचे तिहाड़ जेल। कुल मिलाकर पढ़े आर्टिकल, अच्छा लगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करता है? क्वेश्चन लगता है यहाँ से, जुडिशियल जुडिशियल ठीक है, कस्टडी। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया आपका कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क होता है। आपको बता दें, जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में यह फर्क होता है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी को रखा जाता है तो वहां पे पुलिस पूछताछ करती है, ठीक है, उसको कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी एकदम। लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है किसी आरोपी को, तो वहां पे जो है पुलिस इंक्वायरी नहीं करती है, ठीक है, बिना कोर्ट की परमिशन से। तो ये फर्क है और यही स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है कर नोटिस के मामले में आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव तक नहीं होगा दंडात्मक। कुल मिलाकर जो कर नोटिस जो दिया गया है आयकर विभाग के द्वारा, तो उस पर कांग्रेस पे जो है कार्रवाई नहीं होगा इलेक्शन तक, ठीक है। उसके बाद जो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जब इस आर्टिकल को पढ़े ना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। कैसे पूछा गया? देखिए, आपने ऑडिटर जनरल का नाम सुना ना, आर्टिकल 76, मतलब संविधान में इनके बारे में प्रावधान किया गया। अटॉर्नी जनरल जिसको कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। यहाँ तक कुल मिलाकर तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यही क्वेश्चन बनाया था पिछले बार एग्जाम में। कैसे बनाया था कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों का प्रावधान संविधान में किया गया, तो बिल्कुल नहीं, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और वहां पर आंसर हमारा निकल जाता। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरबीआई के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद तुरंत जो है धमाधम हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा पढ़ के। क्वेश्चन फ्रेम यहां से नहीं करता है, क्वेश्चन बोलता है आरबीआई को लेकर। देखिए, आरबीआई को जितना भी पावर मिला है ना, संविधान से नहीं मिला, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिला है। मतलब संविधान जो आरबीआई जो काम करता है उसको संविधान से पावर नहीं मिला है। मतलब संविधान में आरबीआई के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इसको जो पावर मिलता है, आरबीआई एक्ट जो है 1934, याद रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं केंद्र सरकार, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई का काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जो मुद्रा जो है स्थिरता उसको बनाए रखना, ठीक है। और सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। कमर्शियल बैंक का बैंकर ऑफ बैंकर भी कहलाता है ये, ठीक है। लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंकर भी कहलाता है। ये तमाम कार्य ध्यान में रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और बता दें, फॉरेन रिजर्व जो होता है ना, वो आरबीआई मेंटेन करती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखने को मिल रहा है, प्रधान न्यायाधीश जो है जांच एजेंसियों को दी है नसीहत, ठीक है, कि वो जो है निजी अधिकारों और शक्तियों के बीच में संतुलन बना के रखें। कुल मिलाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील करता है हमारे संविधान में। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनके अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का भी नाम सुना होगा आपने। ये वो सिस्टम है जो नाम की सिफारिश करती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का जो पावर है वो संसद को दिया गया है। हटाने का पावर भी जो है उसमें संसद की भूमिका बढ़ जाती है। महाभियोग जो होता है ना, इम्पीचमेंट, ऐसा प्रक्रिया को यहाँ पे पालन किया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लगता है आर्टिकल 360 के तहत, तो यहाँ पे इनका सैलरी भी कट होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस का। सिर्फ राष्ट्रपति का कट नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको 5 साल के लिए कम से कम जो है हाई कोर्ट का जो है न्यायिक पद पे रहना होगा। साथ ही 10 साल का आपको एडवोकेट का यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप जो आगे क्वालिफाई करोगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे गए हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे। साहित्य अकादमी कार्यक्रम में मंत्री ने शिरकत किया और मलयालम जो लेखक थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या है पूरा मामला? यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बताया गया है। जो साहित्य अकादमी है ना, जो कि भाषा से जुड़े जो साहित्य को अवार्ड दिया जाता है, कुल मिलाकर 24 भाषा, याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इस्तीफा वगैरह दिया वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 24 भाषा में जो है ना आपका दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, याद रखिएगा। 2 एक्स्ट्रा भाषा याद रखिए, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश हो गया, और राजस्थानी। ये 2 भाषा जो है ना आपके 8 शेड्यूल में नहीं है, याद रखिएगा। 8 शेड्यूल में कितना है? 22 भाषा।
है ना। तो ये 22 भाषा में आपको मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड, लेकिन 2 भाषा जो है इंग्लिश और राजस्थानी, ये जो कि आपका 8 शेड्यूल में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब पूछा गया था ये वाला, ध्यान में रखिएगा। और 8 शेड्यूल जो है ना हमारा संविधान का, वो भाषा से डील करता है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, जयशंकर है, इनका आप देखोगे हमेशा न्यूज में रहते हैं ये। अगर आपके घर का नाम बदल दिया जाए तो वो क्या वो मेरा घर हो जाएगा, ये बता रहे हैं, चाइना को बता रहे हैं यहाँ पे। चाइना को यहाँ पे दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन कि अगर हम कल के दिन बोल देंगे कि चाइना भारत का हिस्सा है तो क्या ये हो जाएगा, पॉसिबल है नहीं ना। तो चाइना जो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश का जो है नाम अपने हिसाब से रख रहा है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश भारत चाइना का हिस्सा हो जाएगा, ये सब बेतुकी बात है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, खंडन कर दिया है। इस तरह का अगर हरकत करेगा ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो हमारा अभिन्न अंग है वो हम अभिन्न अंग ही रहेगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर रखना है कि चाइना के साथ कितना देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपको बता दें चाइना जो है ना यहाँ पे 14 देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ध्यान में रख लीजिएगा, मैपिंग देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार 2022 में क्वेश्चन अफगानिस्तान को लेकर पूछ दिया था कि वो कितने बाउंड्री के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो क्योंकि अफगानिस्तान न्यूज में रहा था, इसी प्रकार चाइना न्यूज में है ना बहुत ज्यादा, तो चाइना का बाउंड्री पूछ सकता है किस देश के साथ कंट्री लगता है, तो लगभग 14 देशों के साथ लगता है, ठीक है। आप पाकिस्तान भी देख लीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान भी भारत के साथ न्यूज में रह रहा है। पाकिस्तान का भी बाउंड्री देख लीजिएगा क्योंकि हमारा ये नेबर कंट्री है और नेबर कंट्री का हर इन्फॉर्मेशन हमें रखना ही होगा। एक कहावत है ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं, ये आपका ठीक है, लेकिन पड़ोसी नहीं। तो ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है विदेश नीति में, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इस बार जो है 10 से 20 डिग्री झेलने पड़ेंगे लू जो है ना, ये जो है मैदानी इलाकों में नॉर्मल से अधिक जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, वहाँ पे जो है लू देखने को मिलता है मैदानी इलाकों में, ठीक है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, जैसे मध्य बिहार और झारखंड में जो है ना आपको लू जो है ना शब्द देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पूरा का पूरा दिल्ली का जो है यहाँ पे बात किया गया है। फिर यहाँ बात किया गया, देखिए कुत्तों को लेकर 23 नस्लों पर प्रजनन पर रोक लगा दिया गया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का आर्टिकल 19 जी, हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 19 है। 19 में ही 6 प्रावधान किया गया ना, कहीं भी घूमने का आज़ादी, कोई भी रोजगार करने का आज़ादी, ठीक है, और कहीं भी बस जाने का आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संघ बनाने का आज़ादी, ठीक है, सभा करने का आज़ादी, ये सभी आज़ादी है। तो आपको बता दें आर्टिकल 19 जी जो है ना, यहाँ पे कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार आपको देता है और ये फंडामेंटल राइट है हमारा। तो क्यों न्यूज में आ गया, देखिए कुत्तों को जो नस्लों को लेकर जो प्रजनन किया जाता था ना, मतलब जो विदेशी नस्ल थे उस पर व्यापार पर रोक लगा दिया यहाँ पर सरकार ने। तो यहाँ फिर चले गए हाईकोर्ट चले गए ये लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये हमारे जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमें आर्टिकल 19 जो है ना किसी भी तरह का व्यवसाय करने का हमें क्या देता है, अधिकार देता है, लेकिन सरकार जो इस पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। तो ये सही नहीं है। तो मामला आ गया आर्टिकल 19, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या है, हाईकोर्ट से क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले बार पूछा गया था कि हाईकोर्ट का जो संख्या है, जजों की जो संख्या है वो बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है, वो है पावर राष्ट्रपति को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसद। यही क्वेश्चन स्टेट बीसीएस में भर भर के पूछता है, ठीक है। तो यही चीज को क्या करना है, बार बार देखते रहना है, तो आपके माइंड में फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो बैठ जाएंगे और एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एडिटोरियल पेज। देखिए यहाँ पर मेंस वगैरह में जो है ना आपको थॉट, आपको आंसर लिखने में काफी काम आएगा। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं आपको जो पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है ना मेंस आंसर राइटिंग में और फिर भी आपको आंसर लिखना है, तो आप इस सब कोटेशन का आप यूज करोगे, ये सब थॉट डालोगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है। हर आंसर में क्या कर जाता है, ये इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी चल रहा है अवैध दावेदारी, कुल मिलाकर जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बारे में, मतलब भारत और चाइना के बारे में बात कर रहा है। चाइना क्या बोलता है, अरुणाचल प्रदेश जो है ना हमारा हिस्सा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को जो है ना तिब्बत का क्या बोलता है, भाग है, तिब्बत का भाग है अरुणाचल प्रदेश। और तिब्बत को क्या बोलता है, जगनाग। पूछ सकता है कि जगनाग जो है ना शब्द रहा था क्या है, तो ये जो है ना चाइना के दिया गया शब्द है जो अरुणाचल प्रदेश को जो अपना हिस्सा बताता है, ठीक है। ये हो गया फैक्ट को पहले याद रख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का जो है ना बाउंड्री देख लीजिएगा कि जो है अरुणाचल प्रदेश किस किस जो है राज्यों के साथ बाउंड्री लगता है भारत का, ठीक है, और किस देश के साथ, जैसे कि तिब्बत और आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, माफ कीजिएगा, म्यांमार के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश का, और भूटान के साथ भी होता है, ठीक है।
भूटान के भी साथ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये हो गया। सैन्य सुरंग जो न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे अरुणाचल प्रदेश। तो पूछ सकता है कि सैन्य सुरंग जो है ना किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह का स्टेट पीसेस बहुत पूछता है फैक्ट, पहले फैक्ट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बता देंगे मेंस में कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर गए यहाँ पे। फिर चाइना क्या कर रहा है कि चोरी छिपे जो है गलवान घाटी में घुसा था, आपने देखा था गलवान घाटी वाले जो झड़प देखा था आपने, है ना। तो इसी तरह का हरकत करते रहता है चाइना। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है आपको बता दे। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारत पे जो है ना मानसिक दबाव बनाना चाहता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। क्लियर है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ रहा है ना, तो वो नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका का रिश्ता जो मजबूत हो, ठीक है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, इसका मनोवैज्ञानिक जो है दबाव डालने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत वो भारत नहीं है, ठीक है। पहला बात, मेंस में सर क्या पूछेगा कि भारत के सामने जो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उसको मजबूती दिलाने में, ठीक है, मजबूत करने में जो अभी चुनौतियां आ रही है, ठीक है, उस चुनौतियों को बताएं क्या क्या चुनौती है और इस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपका। बीपीएससी मेंस में भी आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, आपको यूपीएससी में भी इस तरह के जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला क्वेश्चन जो है पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, समय कितना हो गया, 11 मिनट। कचड़े का भंडार बनते जा रहा है समंदर। देखिए समंदर के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, इसने एक रिपोर्ट निकाला है, उसका सर्वे आया है, देख लीजिए। यहाँ पे समुद्र का जो गहराई होता है ना, मान लीजिए समुद्र है, उसका जो गहराई का यूज पता क्या के लिए कर रहा है लोग, यहाँ पे जो है ना परमाणु जो सामग्री होता है, ठीक है, परमाणु जो सामग्री होता है उसको दफन कर रहा है। मतलब जितने भी कचरा है ना, एटॉमिक वाला जो कचरा है, सब समुद्र में डाल दे रहा लाके। तो यहाँ पे समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, जो प्लास्टिक है ना, जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के जो कण है वो समुद्र में फैल रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, समुद्री इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा चुनौती है ये। और ये क्या कर रहा है, पहले समुद्री इकोसिस्टम में जो है इन्वॉल्व हो रहा है, इंटर कर रहा है। फिर जो समुद्री जो सी फूड खाते हैं ना, जो सी फूड खाते हैं मछली वगैरह, उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक चला जा रहा है, उससे फिर क्या कर रहा है, मानव को क्या कर रहा है, वहां पे मानव में इंटर कर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है चेन बनते जा रहा है और बहुत बड़ा चुनौती है ये। लोग रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं ना, उसका निपटान करने के लिए समुद्र में डाल दे रहे कचरा, ये सही नहीं है। इसी को लेकर जो है पूछ सकता है मेंस में कि समुद्र के सामने जो समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको जो है सामने क्या क्या चुनौती है। तो आप बता सकते हैं माइक्रो प्लास्टिक है, फिर रेडियोधर्मी का निपटान हो गया, फिर जो है परमाणु जो है सामग्री का निपटान कर रहा है अन्य देशों ने, मतलब जितने भी विकसित देश जो है उसका यूज कर रहे हैं। जिससे इकोसिस्टम क्या कर रहा है, प्रभावित हो जा रहा है। इससे निपटने के लिए क्या क्या जो है संधियां हैं, आप इंटरनेशनल संधि का यहाँ पर नाम वगैरह लिखोगे कुछ कुछ, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न में आप माइक्रोप्लास्टिक को ही लिखोगे, ठीक है। फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपका क्या, समुद्री इकोसिस्टम, ठीक है। समुद्री जो इकोसिस्टम है उसकी चुनौती क्या क्या है, तो माइक्रोप्लास्टिक, रेडियोधर्मी जो सब्सटेंस का निपटान, और साथ में जो है आपका ये वाला परमाणु सामग्री को दफन करने वाला बहुत बड़ा जो भंडार बनता जा रहा है, ये हो गया। साथ में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए प्लास्टिक के साथ जो है ना सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि प्लास्टिक जो बहुत जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होता है, इसको में सालों सालों लग जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा जो है चिंता बन जाता है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बाल विवाह को लेकर। देखिए यहाँ पर मेंस कैसे फ्रेम करता है, मेंस का क्वेश्चन सुन लीजिए। बच्चों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, सशक्त करने के लिए जो है संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन से आर्टिकल इनसे जुड़े हुए, और सरकार जो है बच्चों को सशक्त करने के लिए, उनको जो है कौशल प्रदान करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ठीक है, सरकार ने क्या कदम उठाए। तो इस तरह के जो आपको फैक्ट जो कलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपने आर्टिकल 24 देखा होगा, वो बच्चों के लिए है। आर्टिकल 45 देखा होगा, ये भी बच्चों के लिए। आर्टिकल 21A भी देखा होगा, ये बच्चों के लिए। तो ये तमाम प्रावधान को जो है ना आपको जिक्र करना होगा अपने आंसर राइटिंग में, फिर जाके आपका जो आंसर वो कंप्लीट होगा। कुल मिलाकर अभी यहाँ पे क्या बात हुआ था बाल विवाह को लेकर। अभी एक जगह जो है ना एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसको जबरन शादी कराया जा रहा था। तो उसके जो मित्र थे ना, उनसे पूछा गया, मतलब मित्र जो बात में किया, उससे सहेलियां वगैरह बात की गई थी कि ऐसा मेरे साथ समस्या है, मैं शादी जो जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रिंसिपल को बताया, जो मित्र थी उसकी सहेली थी, अपने प्रिंसिपल को बताया। फिर प्रिंसिपल क्या की, हेल्पलाइन जो नंबर है ना उन पर बात की, चाइल्ड हेल्पलाइन से। तो उनको जो वहाँ से क्या मिला, सलाह मिला। फिर तुरंत पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया। फिर पुलिस जाके जो है आन मौके पर पहुंच के शादी को रुकवा दी। फिर जाके बच्ची अपना स्कूल वगैरह आप जा रही है ठीक ठाक। तो कुल मिला के ये आप समझ रहे हो ना, जो कदम बुजुर्गों को उठाना चाहिए था वो बच्चा उठा रहा है, बच्चे लोग उठा रहे हैं। तो ये सही चीज है, लेकिन इस तरह का बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना सबको प्रयास करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यहाँ पे यही है, ठीक है। एसआरआईटी में भी आपको काम आने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जंग रोकने के लिए जो है ना यूक्रेन ने बोला भारत को कि आप जो है ना मध्यस्थता कीजिए, क्योंकि आपका संबंध जो है ना रसिया के साथ, रूस के साथ बहुत अच्छा है।
ठीक है, दोस्ताना संबंध है, तो आप हमें जो यहाँ पे मध्यस्थता करने के लिए जो उन्हें कन्विंस करें कुल मिलाकर, क्योंकि भारत जो है ना संघर्ष को जो है ना युद्ध के साथ युद्ध के साथ नहीं करना चाहता है, बल्कि शांति साथ करना चाहता है, मानवीय सहायता के साथ करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत से गुहार लगाया कि आप जो यहाँ पर मध्यस्थता करने के लिए रूस को जो है मनाएं, ठीक है, कन्विंस करें। कुल मिलाकर जो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे ना, उनको सुरक्षित जो भारत में लाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे पीएमएलए वाला पूछेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूछेगा, पीएमएलए यूपीएससी में पूछेगा। ये कब का कानून है? 2002 में। लागू कब हुआ? 2005 में। याद रखिए, कब लागू हुआ? 2005 में, जुलाई 2005 में लागू हुआ। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ईडी जो है ना इसी कानून के तहत जो है ना सब पे कार्रवाई कर रही है, तो न्यूज में आ गया है। और आपको बता दें, 2 बार संशोधन भी हुआ है, 2009 में हुआ है और 2012 में हुआ। और क्यों हुआ है? क्योंकि ईडी को पावर ज्यादा मिल सके, और पीएमएलए जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसको मजबूत किया जा सके। कुल मिलाकर जो है यहाँ पे आतंकी लेन देन को लेकर, ठीक है, तस्करी को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यहाँ पे मामले दर्ज किए जाते हैं, और यहाँ पे ईडी को पावर मिलता है कि आप जो है कार्रवाई करें। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एफएटीए का नाम सुना होगा आपने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। एफएटीए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये कब बना था? 1989 में बना था। भारत इसका मेंबर 2010 में बना है। ठीक है, ये भी आतंकवादी और मनी लॉन्ड्रिंग के मसले में क्या करता है? डील करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भारत इसका मेंबर 2010 में बना था, और सब पर्यवेक्षण का दर्जा कब मिला था? 2006 में। तो ये तमाम फैक्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, कांग्रेस ने शिकायत के कारण ही जो शराब घोटाले की जांच, अभी जो है तमिलनाडु के जो आपके सीएम है, माफ कीजिए केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, इन्होंने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाया, हालांकि ये गठबंधन का ही मेंबर है, लेकिन आरोप लगाया कांग्रेस पे कि आप ही के कारण जो है ना दिल्ली में इस तरह का घटना हो रहा है। अगर आप जो है जांच के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं करते तो इस तरह का हरकत नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने जो आरोप लगाया कांग्रेस में, कांग्रेस ने भी बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे भी जो है कार्यकर्ता और हमारे भी नेता लोग जो है ईडी के गिरफ्त में है, ईडी पूछताछ कर रही है। ठीक है, कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस से। आप हिस्ट्री पढ़ते होगे ना, वहाँ पे 1885 में जो सबसे पुराना संस्था है ये कांग्रेस, इसके फादर कौन है? एओ ह्यूम है। और पहला जो है यहाँ पे कौन बना था इसका अध्यक्ष? डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, कुल कितने महिलाएं जो है इसके अध्यक्ष कर चुकी है? तो आपको पता ही है, एनी बेसेंट और यहाँ पे सरोजनी नायडू, ये 2 नाम भी याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट जो है ना कांग्रेस से जुड़ा रहता है, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसमें कांग्रेस का। ठीक है, गांधी जी ने तो कांग्रेस को ये तक कह दिया था 1950 में, जब भारत आजाद हो गया था, माफ कीजिए 1948 में, कि अब जो है कांग्रेस का लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुका है आज़ादी का। ठीक है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है खत्म नहीं हुआ था, याद रखिएगा ये फैक्ट को। ठीक है, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे जो अमेरिका जो है उस समय के जो है इतिहासकार और अंग्रेज लोग क्या क्या कमेंट किए थे, जैसे कि डफरिन ने बोला था कि ये बहुत जो है अल्पसंख्यक समुदायों का एक संगठन है। ठीक है, कर्जन ने बोला था कि मेरा इच्छा है ना कि कांग्रेस को हम मरता देखें, कांग्रेस को टूटता हुआ देखें। तो इस तरह कोटेशन जो बहुत स्टेटिफिकेशन में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। आपका बात करेंगे यहाँ पे कच्चा तीवी मुद्दा, ये क्या हो गया? 2 दिन से, कल भी आया था और आज भी आ रहा है। देखिए कच्चा तीवी ये हमारा प्यारा भारत है और ये है श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है ना आपका ये द्वीप है, कच्चा द्वीप है। तो ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था 1974 तक, लेकिन जब उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है ये आइलैंड को जो दे दिया श्रीलंका को। ठीक है, वही मुद्दा जो है अभी यहाँ पर आ गया है। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने आरटीआई किया, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकाला कि कच्चा तीवी जो द्वीप था हमारा था, वो श्रीलंका के पास कैसे चला गया। तो यहाँ पे इस तरह का जो यहाँ पे मसला अभी आ गया है। तो विपक्ष बोल रहा है कि ये राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दा उठाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे जो भारतीय मछुआरे थे, भारतीय मछुआरे, उनको जो है यहाँ पे पहले रहते थे यहाँ पे, वही ठीक है, यहाँ पे फिशिंग वगैरह करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गलती से मान लीजिए जो फिशरमैन है, मछुआरा पहुंच जा रहे हैं ना, तो श्रीलंकाई जो है यहाँ पे अरेस्ट कर ले रहा है। ये सही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो है ना कच्चा तीवी मुद्दा आप याद रखिएगा, ये आइलैंड है, ये मेंस में आपको पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, तो भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पे कि भोजशाला परिसर में ना सर्वे तो होगा, ठीक है, उस पर रोक नहीं लगेगा। और ये 11वीं सदी का मंदिर है। आपको बता दें कुछ साल पहले जो एग्जाम हुआ था 2022 में, तो यहाँ पे 64 योगिनी जो है मंदिर पूछा था, 64 योगिनी पूछा था ना, योगिनी मंदिर के बारे में पूछा था। 3-4 स्टेप में बनाया था। ये मध्य प्रदेश में ही है आपका, और ये ना वृत्ताकार मंदिर है, गोल मंदिर है ये।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि पूरे भारत में इसी तरह का एकमात्र मंदिर है गोला मंदिर? ऐसा नहीं है। ठीक है। एक और पूछा था कि 64 योगिनी जो मंदिर है ना, जो आपने संसद भवन देखा ना, उसका प्रेरणा जो है ना यहीं से मिला था उसको। ठीक है। और 64 योगिनी मंदिर जो है ना, भूकंप आने के बावजूद भी इस मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना भारत एग्जाम में पूछता है यूपीएससी, तो भोजशाला परिसर में भी पूछ सकता है। 11वीं सदी का ये मंदिर है। आपको बता दें यहाँ पे वाग देवी का मंदिर है, मतलब माँ सरस्वती का ये मंदिर है। और मुस्लिम पक्ष बोलते हैं कि यहाँ पे मौलाना हजरत का कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मकबरा था। तो इसी को लेकर यहाँ पे सर्वे होगा। आपको बता दें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। ये एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। समय कितना हो गया? 20 मिनट हो गया ना। फटाफट चीज़ों को खत्म करना है मुझे। अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मुझे फैक्ट नज़र क्या बोल रहा है, रक्षा निर्यात को देख लीजिए। हम मतलब जो हमारा जो डिफेंस जो है ना, पहले क्या करते हैं हम लोग, रक्षा जो है इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा हो फिलीपींस को, फिलीपींस के साथ जो है हमारा, फिलीपींस के साथ हमारा समझौता हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम आपको देंगे, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा रक्षा एक्सपोर्ट है। इससे क्या होगा, भारत का इनकम बढ़ेगा, भारत में रोजगार जनरेट होंगे, भारत में FDI आएगा। अभी 21,000 करोड़ का हम लोग आंकड़ा पार किए, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आपको आंसर मेन राइटिंग में बहुत काम आएगा। और अगर वनडे एग्जाम में पूछ लेता है तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। फिर आ जाए यहाँ पर देखिए इसराइल को लेकर। अभी क्या हो रहा है, इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना। तो यहाँ पे आप 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला है इस बार, ठीक है। थ्योरी जो है ना समाधान के बारे में बात करता है। और इसराइल में जो भारतीय फंसे थे युद्ध के समय और उनको सुरक्षित जो वापस लाया गया था, ऑपरेशन अजय याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय याद रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चले तो यहाँ पे जो है भारत भी यहाँ पे मध्यस्थता करने के लिए तैयार है इसराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब ये भी जो युद्ध बहुत दिन से चल रहा है और यहाँ पे मानवीय जो यहाँ पे संकट देखने को मिल रहा है। तो मानवीय को हेल्प करने के लिए भारत जो यहाँ पे आगे बढ़ के आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो देखने को मिलेगा लाल सागर और यमन हुती। देखिए हुती विद्रोही ना यमन में रहता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आया था और ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। लाल सागर में क्या हो रहा है, ये हुती जो विद्रोही है ना इस पर हमला कर रहा है। लाल सागर में जो भी जहाज आ रहा है यूरोपियन वाला, उस पर लूटपाट कर रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। तो भारत की जिम्मेवारी है जो इन तमाम क्षेत्रों में जिस देश का भी कंसर्न है, जैसे भारत जो भी इन तमाम देशों को जो जहाज है ना उनको सुरक्षा मुहैया करा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जो है यहाँ पे जितने भी विद्रोही हैं भारत ने उस पर कार्रवाई किया है, याद रखिएगा इसको। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे जो विद्रोही है ना ईरान के द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा? एक मिलिशिया ग्रुप भी बहुत न्यूज में आता है। मिलिशिया ग्रुप जो है ना इराक उसको समर्थन करता है। वेगनार समूह जो पूछा था बीपीएससी में पिछला बार, ये जो है रसिया का प्राइवेट जो है क्या था, सेना था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए सोयाबीन न्यूज में आ गया है, बोलेगा NCR 97 चर्चा में रहा। क्या है? तो सोयाबीन का एक प्रकार है। सोयाबीन में होता है प्रोटीन, होता है ना प्रोटीन। तो जहाँ पे कुपोषण जैसे समस्या है ना, मैलन्यूट्रिशन, तो वहाँ पे सोयाबीन बहुत काम करता है। याद रखिएगा सोयाबीन जो है ना पहाड़ों पर डायरेक्ट उगाया जाएगा और वहाँ पे डायरेक्ट खाया जा सकता है। तो इस तरह के यहाँ पे प्रयास किया गया है। और ये भी याद रखिए इंदौर के भारतीय सोयाबीन संस्थान, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदौर में है। कल आलू के बारे में पूछा था, आलू के बारे में दिया था ना, आलू कहाँ है? मेरठ में है। भारतीय जो है आलू अनुसंधान संस्थान, क्योंकि स्टेट पीसेस पूछता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल संस्थान है ना फिलीपींस मनीला में, वो क्वेश्चन पूछ दिया था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था। इस तरह के फैक्ट को ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे भारत और थाईलैंड के बीच जो अभी मुलाकात हुआ है, उनके जो सेना प्रमुख है बातचीत हुआ है। कुल मिलाकर भारत और थाईलैंड के बीच में जो है ना एक युद्ध अभ्यास होता है, याद रखिएगा, कॉर्पट। ये भारत और थाईलैंड के बीच में युद्ध होता है, इसको भी याद रखेंगे आप। और आपने गोल्डन क्रिसेंट का नाम सुना है ना, ये अपना प्यारा भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, ये गुजरात, यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान का जो कंट्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, और यहाँ पे है आपका थाईलैंड म्यांमार और एक और देश है यहाँ पे, थाईलैंड म्यांमार और लाओस करके। तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, क्रिसेंट पूछता है एग्जाम में। और ये गोल्डन ट्राइंगल, तो थाईलैंड इसी का भाग है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे अफीम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो भारत में भी ट्रैफिकिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो अफीम आता है तो सही नहीं है। तो गोल्डन क्रिसेंट गोल्डन ट्रायंगल शब्दों में रहा, वो क्या इंडिकेट करता है? तो अफीम जो है प्रोडक्शन वाला कंट्री, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। फिर आते हैं विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से किया मिलने से इनकार। कुल मिलाकर चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 224 हमारा चुनाव आयोग से डील करता है। इसमें अभी जो है ना एक अध्यक्ष और 2 मेंबर है, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष और मेंबर को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। एक जो है प्रधानमंत्री पैनल बनता है उनके, और वही जो है नामों का सिफारिश करते हैं, तब जाके राष्ट्रपति जो है उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखिएगा।
और यहाँ पे और एक और फैक्ट को बात करेंगे। यहाँ पे जो चुनाव जो करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को ही है। ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लोकसभा का चुनाव करते हैं, विधानसभा का चुनाव करवाते हैं। ये सब चुनाव जो है हमारा चुनाव आयोग ही करवाता है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कुछ खास है तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। और हाँ, अपना आप लोग जो है यहाँ पे सुझाव जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।